हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस पार्ट में भाई अपन ने न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन किया था, 2 एग्जांपल किए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई मेरे पास गिवन sin 45 की वैल्यू दे रखी है, sin 50 की वैल्यू, sin 55, sin 60 ये वैल्यूज दे रखी है और बोल रखा है फाइंड sin 52 बाय यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर जनरली आप लोगों को क्या करना है, sin 52 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर x लिखते हैं, y sin 45 sin 50, ठीक है, sin 55 sin 60। वैल्यूज क्या दे रखी हैं, वैल्यू है मेरे पास 0.7071, 0.7660, 0.8192 एंड 0.8660। राइट, अब अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना। इस बुक के अंदर भाई आप लोगों के पास क्या होता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। तो ये आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, इस कैलकुलेटर की हेल्प से क्या करना होता है, जो कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हो और पेपर में ये अलाउड होता है भाई। राइट, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा एक मेरे पास डाउट आया था, वो जस्ट मैं फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। राइट, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कैसे होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कैसे, डेल वाई नोट क्या होता है भाई, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट, y1 माइनस वाई नोट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच, दोनों के बीच में वैल्यू लिखते हैं, तो ये मेरे पास आएगी 0.50589। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आएगी 0.0532, यहां पर वैल्यू आएगी 0.0468। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0057 और यहां पर मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0064। ठीक है, अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y का कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा माइनस का 0.0007। राइट, तो ये मेरे पास क्या बन गई भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनी। जैसे ही फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है आपको फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, वी नो दैट, या बाय न्यूटन फॉरवर्ड या बाय न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, बाय न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये लाइन लिखनी होती है भैया आपको। अब फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू, साथ बोल दो भैया, एक बार ही बोल दोगे याद हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नोट। ठीक है, y प्लस u इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y एंड अप टू सो ऑन। अब याद कैसे करना है, एक बार ही साथ बोल दो, याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो, अब फॉर्मूला कैसे याद करना है, साथ बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोट। वाई नोट क्या होता है, वाई नोट जनरली जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये होती है। ठीक है, वाई नोट प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y क्या है, ये वैल्यू है, प्लस यहाँ पर u था, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक टर्म थी 1 फैक्टोरियल, एक और दो टर्म है 2 फैक्टोरियल और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस मेरे पास ये रहा। उसके बाद देखो प्लस u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, ये मेरे पास थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y।
ठीक है, अब इसके अंदर जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब मेरे पास एक डाउट आया था, ठीक है, एक स्टूडेंट था, कॉल भी आई थी और इवन इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज आया हुआ था। आप क्या कर रहे हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये कोई गिवन फंक्शन है। तो बुक के अंदर क्या कर रखा है भाई, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। यहां पर क्या लिख रखा है, डेल एफ ऑफ ए या डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए। तो बात तो एक ही है ना। जनरली क्या किया, y की जगह एफ ऑफ ए पुट कर दिया, इक्वली है, या तो आप एफ ऑफ ए पुट कर दो या आप y पुट कर दो, तो बात क्या है, एक ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सेम टू सेम फॉर्मूले के अंदर है, y नोट की जगह एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, ए नोट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, तो बात इक्वल है। ये फॉर्मूला सेम टू सेम है जो बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। जस्ट याद क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, x वो वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है x 52, ठीक है, साइन 52, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी, ठीक है, 52 डिग्री। y नोट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डेल y, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 इंटू u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट। ऐसे ही आपको क्या करना है, आगे तक टर्म्स को लेके जाना है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो भाई, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो अब वैल्यू पुट करने से पहले आपको क्या चाहिए भाई, u की वैल्यू चाहिए। तो u के लिए आप लोग जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, मेरे पास u होता है भाई x माइनस ए अपॉन h। x क्या होता है, जो टर्म अपने को फाइंड आउट करनी होती है, क्या फाइंड आउट करनी है, 52, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 52 माइनस a क्या होता है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये एंट्री होती है, ये आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, पहले बता चुका हूं। आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट वैल्यू क्या है, 45, तो 45 हो गया ये, अपॉन h, इंटरवल डिफरेंस कितना है 5 का, ये 45 50, इंटरवल डिस्टेंस कितना है 5 का, तो अपॉन 5, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, u की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो u की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 1.4, u की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4। अब जस्ट क्या करो, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप लोग, कि मैं वैल्यू निकाल रहा हूं भाई f ऑफ 52 की, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, f ऑफ 52। सबसे पहले y नोट मेरे पास ये रहा, क्या है 0.7071 प्लस u क्या है मेरे पास 1.4 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये मेरे पास क्या है डेल y क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y जिसकी वैल्यू है इनटू में 0.0589 प्लस ये मेरे पास क्या है u इंटू u माइनस 1, ये मेरे पास u रहा u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है मेरे पास, माइनस का 57, ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या करते हैं, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y क्या हो जाएगा, माइनस का 0.0007, ठीक है। जस्ट क्या किया, सारी वैल्यूज पुट करके। अब वैल्यू पुट करने के बाद देखो इस टर्म को सोल्व करना है सबसे पहले, जैसे कि f ऑफ 52, ये टर्म होगी मेरे पास 0.7071, ठीक है, 7071। अब इस टर्म को सोल्व करोगे तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसकी जो वैल्यू है आप लोगों के पास वो आएगी 0.08246, इसकी वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट इस टर्म की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 0.001596। अब इस टर्म को सोल्व करेंगे, इस टर्म को सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी प्लस का 0.392, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आप लोगों के पास।
अब जस्ट क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो f52 की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 7880032। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया भाई, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यानी कि साइन ऑफ 52 डिग्री, हेंस साइन ऑफ 52 डिग्री इज इक्वल टू 0.7880032। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, साइन 52 की आप लोगों के पास वैल्यू। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है भाई, वो है न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला याद कर लेना, जस्ट वैसा ही कुछ है। ठीक है, अब याद कैसे करना है, देखो मैं रफ कर रहा हूं एक बार इसको, इसी क्वेश्चन को चलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो भाई, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन से की जरूरत पड़ेगी, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखो, हेडिंग लिखो, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। हेडिंग डालो, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। राइट, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या था भाई, सबसे पहले फॉरवर्ड को याद करो। फॉरवर्ड के लिए स्टेप वर्किंग रूल क्या होता था अपने पास, सबसे पहले अपने को क्या करना होता था, सबसे पहले अपने को क्या करना होता था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते थे और फिर क्या करते थे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते थे। ठीक है, उसके अंदर u होता था, u की वैल्यू होती थी u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच, x जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, a होता था हमारे पास आर्गुमेंट की फर्स्ट वैल्यू है वो, और अपॉन में क्या होता था h जो कि इंटरवल डिफरेंस था। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट है बैकवर्ड फॉर्मूला। अब बैकवर्ड फॉर्मूला के लिए भाई वर्किंग रूल क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर मेक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, मेक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना। क्या बनानी है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बारी रिवीजन करवा देते हैं। बैकवर्ड टेबल डिफरेंस कैसे बनती है, ये x है, ये y है, मान लो ये वैल्यू है x1, ये वैल्यू है x2, ये वैल्यू है x3 और ये वैल्यू अपने पास x4। ठीक है, x0 से स्टार्टिंग कर लो, x2 और ये x3, ये y0 वैल्यू दे रहा है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3। अब फॉरवर्ड में आप ऊपर से स्टार्टिंग करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का, इसका सिंबल होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का। अब अगर इस सिंबल को इस तरह कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, तो ये अपने पास सिंबल होता है बैकवर्ड डिफरेंस का, इसका बैकवर्ड डिफरेंस। जब अपने को y0 कैलकुलेट करना है तो y1 माइनस y0 करते हैं, y1 कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, y2 कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है y3 माइनस y1। अब सेम टू सेम अगर यही अपने को यहाँ कैलकुलेट करना हो, जैसे y1 कैलकुलेट करना है तो ये होगा y1 माइनस y0। ठीक है, y2 कैलकुलेट करना है तो y2 माइनस y1। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो अब एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी y3। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं y2। अब फॉरवर्ड में ऊपर से स्टार्टिंग करते थे, बैकवर्ड में कहां से स्टार्टिंग करोगे, नीचे से स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, नीचे से स्टार्टिंग करोगे तो ये आएगा y3 का, क्या होगा y3 माइनस y2। जब आप y2 का निकालोगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2 तो y2 माइनस y1, और जब आप y1 का बैकवर्ड डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा y1 माइनस y0। राइट, ये था फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y। सिमिलरली सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y कैलकुलेट करोगे तो नीचे से चलोगे। ठीक है, सेकंड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3, तो ये जनरली क्या होगा
फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3 माइनस फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2। सिमिलरली आप लोग यहां से y2 भी कैलकुलेट कर लोगे, तो वो जनरली क्या होगा, y2 माइनस y1। जब आप थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y निकालोगे तो वो क्या होगा भाई, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y होगा डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2। तो जनरली आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं एक बार फिर से बता दिया, अगर नहीं आता तो प्रीवियस पार्ट देखो, आई थिंक लेक्चर 2 या 3 के अंदर मैंने बता रखा है, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंस में जनरली आप ऊपर वाली वैल्यूज यूज करते थे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज। बैकवर्ड में क्या होगा, अपने पास ये वैल्यूज आएगी भाई, इन वैल्यूज का अपने को क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉरवर्ड याद है, बैकवर्ड भी याद करवा देते हैं। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉरवर्ड में आप ऊपर से स्टार्टिंग करते थे, बैकवर्ड में कहां से स्टार्टिंग करेंगे, नीचे से। अब नीचे ये तो y3 है, अगर मैं इसको n तक ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। जर्नल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो ये मेरे पास yn आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, मेरे पास u था, ये u ही रहेगा, u अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब ये क्या था, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था, यहाँ पर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, किसका, yn का। फॉरवर्ड में ऊपर से लिख रहे थे, बैकवर्ड में नीचे से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, yn। ये तो y3 है, जो लास्ट वाली टर्म होती है फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस वही लिखनी होती है, प्लस नीचे क्या था, u इंटू u माइनस 1 था, इसके अंदर होगा u इंटू u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू में सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 प्लस u इंटू u प्लस 1 इंटू u प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 अप टू 100, राइट। अब यहां पर बात आती है कि u की वैल्यू क्या होगी। तो u के लिए जनरली आप फॉर्मूला लिखते थे फॉरवर्ड के लिए x प्लस ए अपॉन एच, तो x प्लस xn अपॉन एच। अब ये xn क्या आ गया भाई, देखो फॉरवर्ड में जो आप a लेके चलते थे वो जनरली ये फर्स्ट वैल्यू होती थी, राइट। बैकवर्ड में क्या होगा, अपने को xn यानी कि लास्ट वाली वैल्यू रखनी होगी। सिंपल सी बात है भाई, फॉरवर्ड में स्टार्टिंग आप ऊपर से करते थे, बैकवर्ड में स्टार्टिंग नीचे से करेंगे तो सारी वैल्यू नीचे वाली तो आएगी। y की वैल्यू आप फॉरवर्ड में फर्स्ट लेते थे, अब बैकवर्ड में नीचे से स्टार्टिंग करें तो लास्ट लेनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर जनरली xn क्या है, जो आर्ग्यूमेंट के अंदर लास्ट वाली टर्म है ना, वो जनरली अपनी क्या है, xn है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फॉर्मूले याद करने होंगे। याद कैसे करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, 2 बारी लिख के देख लेना, याद हो जाएंगे। एक बारी साथ साथ रिपीट कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरवर्ड का याद करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। 7 बोलना भाई, 7 बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। 7 बोलना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आगे क्या लिखते हैं, y नॉट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और लिखते क्या है, इंटू में थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। एक बार फिर से बोलो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू y नॉट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। अब इसके साथ में आ जाओ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड के लिए कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। साथ साथ बोलो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, yn क्या लिखेंगे, yn प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn। साथ साथ बोलो चलो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, साथ साथ बोलो चलो, yn प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस
u इंटू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस u इंटू यू प्लस वन, सॉरी मैं u माइनस वन बोल गया, ये u प्लस वन आएगा, ठीक है। फिर से बोलो एक बारी, yn, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू yn प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस u इंटू यू प्लस वन, फॉरवर्ड में u माइनस वन था, बैकवर्ड में u प्लस वन है, ठीक है, u प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn अप टू सो ऑन। अब u क्या होता है भाई, u होता है x माइनस एक्सएन अपॉन h। u क्या होता है मेरे पास, x माइनस एक्सएन अपॉन h, मैंने प्लस लिख दिया भाई, ये माइनस है, ठीक है, x माइनस एक्सएन अपॉन h, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है, ये मेरे पास वैल्यू होती है u की, राइट। फॉरवर्ड के लिए u की वैल्यू क्या होती है, फॉरवर्ड के लिए मेरे पास u की वैल्यू होती है u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। सिंपल सी बात है भाई, x तो जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है h इंटरवल का डिफरेंस है, बैकवर्ड में जो xn है नीचे से फर्स्ट, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की नीचे से फर्स्ट, फॉरवर्ड में ऊपर से फर्स्ट, यानी कि xn क्या है, जो नीचे से फर्स्ट वैल्यू आर्गुमेंट की है, xa क्या है फॉरवर्ड के अंदर, ये जो a क्या है फॉरवर्ड के अंदर, जो ऊपर से वैल्यू आर्गुमेंट की फर्स्ट वैल्यू, राइट। तो ये था अपने पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं बैकवर्ड का, उसके बाद जो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट इसका जो प्रूफ है वो भी पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो प्रूफ है वो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है, तो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन देखो भाई, अपने को वैल्यू निकालनी है 5 इंटू 3/8, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है गिवन द फॉलोइंग टेबल, और ये आपको टेबल दे रखी है। वैल्यू किसकी निकालनी, 5 3/8, इसको सोल्व कर लो, 5 40, 5 8 जा 40 और प्लस 3 करेंगे तो ये आ गया 43/8, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कैलकुलेटर है ये अपने पास, ठीक है, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 43 डिवाइड बाई 8, तो ये अपने पास आ गया भाई 5.375, यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी भाई, ये वैल्यू करेगी, ये अपने पास जनरली हो गया 5.5 और वो है 5.3, तो कहीं यहाँ पर लाई करेगी, राइट। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है f ऑफ 5.375। अब एक डाउट आता है, डाउट ये आता है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोल रखा कि इसको फॉरवर्ड से करो या बैकवर्ड से करो। अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड से कर देता हूं या कर देती हूं तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्या सोच रहे हो आप, गलत हो जाएगा? नहीं, अगर आप फॉरवर्ड यूज करते हो, ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। इसके अंदर जो लास्ट में वैल्यू आती है ना वो एग्जैक्ट नहीं होती भाई, अप्रोक्स होती है। क्या होती है? अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। क्या वैल्यू होती है? अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो चाहे आप न्यूटन फॉर्मूला यूज करो, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, चाहे आप न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करो, आपका जो आंसर है वो क्या आता है? सेम आता है, ठीक है। आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं कि कब अपने को फॉरवर्ड यूज करना है और कब अपने को बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को यहां पर बोल दिया जाता कि आप वैल्यू फाइंड आउट करो 4.2 की, ठीक है। अब चेक करो 4.2 कहां लाई कर रहा है, 4.2 समथिंग यहां लाई करेगा। तो ऊपर से चलेंगे तो 4.2 के पास जल्दी पहुंचेंगे या नीचे से चलेंगे तो पहुंचेंगे? तो आप लोग कहोगे जब मैं ऊपर से चलूंगा तो 4.2 के पास जल्दी पहुंचूंगा, राइट। तो अगर आप ऊपर से चलते हैं और उस वैल्यू के ऊपर जल्दी पहुंचते हैं तो इन दैट केस अपने को यूज करना होता है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अगर यहां पर आप लोगों को वैल्यू बोल दी जाए 5.7, तो 5.7 कहां लाई करेगा? 5.7 समथिंग यहां पर लाई करेगा, 5.7 यही तो लाई करेगा।
तो अगर मैं ऊपर से चलूं और नीचे से चलूं 5.7 के पास जल्दी कहां से पहुंचूंगा, तो नीचे से पहुंचूंगा। नीचे से पहुंचूंगा तो अपने को क्या कैलकुलेट करना होगा, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन अपने को कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो आई थिंक फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये अपने पास वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहां से जल्दी पहुंचेंगे भाई, ऊपर से चलो 1 2 3, 3 वैल्यूज यानी कि 3 आर्ग्यूमेंट क्रॉस करने के बाद आएंगे, और नीचे से चलेंगे तो 2 आर्ग्यूमेंट क्रॉस करने के बाद आएंगे, तो जल्दी कहां से पहुंचेंगे, नीचे से। तो इसीलिए यहाँ पर आप न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, तो बनाओ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर लोगे। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहां से बनती है, नीचे से। इसके अंदर से ये टर्म माइनस करनी है, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो मैं लिख लेता हूं भाई, क्या आएगी। कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर लोगे, तो इस वजह से डायरेक्ट लिख देते हैं। ये अपने पास आएगी भाई माइनस का 0.76892। ये जो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आप लोगों के पास आएगी 0.83870। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 0.91644, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आप लोगों के पास आएगी 1.00314। अब एक कंफ्यूजन और हो सकती है कि इसके साथ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 5 और डेल वाई, ये क्या है। अगर मैं 10 की पावर 5 लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल को रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है, डेसिमल को रिमूव। पता है क्या करेगा, मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 2.347। मैं क्या करता हूं, इसको 10 की पावर 3, यार डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, 1 2 3 यही तो करते हैं। मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास वैल्यू है इसको एक बारी तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और एक बारी डिवाइड कर दिया 1000 से। तो एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, किसी भी नंबर को, जैसे 2 को मैंने 10 से तो डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आना है, 2 ही तो आना है। ये अब क्या करेगा, इस टर्म को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा ना उसको 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देगा, आंसर सेम ही आएगा। तो अपने को पंगे लेने ही क्यों है। आप क्या करते हैं, 10 की पावर से कोई लेना ही देना नहीं, कैलकुलेटर है डेसिमल की, क्या तो कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए कैलकुलेटर में से तो आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो इसमें से इसको माइनस करो, डायरेक्ट क्या लिख दो, डेसिमल में ही रहने दो, राइट। बुक को फॉलो मत करना इस क्वेश्चन के अंदर, बुक को फॉलो कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया, बट इस तरीके से करोगे आपकी गलती होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू, इसके अंदर से इसको माइनस करोगे तो आप लोगों के पास आएगी 0.06978। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप लोगों के पास आएगी 0.07774, और ये आएगी 0.08674। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 0.00796, ये आप लोगों के पास आएगी 0 माइनस का ही आएगा 0.00896, और फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस आप लोगों के पास आएगा 0.00100। ठीक है, तो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, बैकवर्ड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से पुट करो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, yn प्लस यहां पर क्या होगा u अपॉन 1 फैक्टोरियल, साथ में फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस u इंटू u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस u इंटू u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और क्या आएगा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn प्लस u इंटू u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इंटू क्या आएगा फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जितने बैकवर्ड डिफरेंस होते हैं अपने पास 4 हैं, तो 4 तक लिखेंगे, 5 है 5 तक, 6 है 6 तक। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने के लिए आपको u चाहिए, ठीक है। u कैसे निकलेगा, देखो u अपने पास होता है भाई
x माइनस एक्स एन अपॉन एच। x क्या है जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट क्या करनी है 5.375, ठीक है, माइनस एक्स एन यानी कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट में वैल्यू है वो, तो एक्स एन क्या है 6 है, तो माइनस का 6, इंटरवल का डिफरेंस कितना है 0.5, ठीक है, इंटरवल का डिफरेंस कितना है 0.5। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, वो आएगी 5/4 यानी कि माइनस का 1.25, माइनस का 1.25 यही तो आएगी, ठीक है। जब आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.25 अपने पास क्या आ गई वैल्यू। अब u की वैल्यू अपने को पता लगी, u की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1.25, पुट कर दो भाई, yn क्या है मेरे पास ये। अब इसके अंदर देखो yn मेरे पास ये है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करेंगे तो yn है मेरे पास 13.76483, u क्या है भाई मेरे पास माइनस का 1.25, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस क्या है माइनस का 0.7689, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो u माइनस का 1.25, u माइनस 1 करेंगे माइनस का 1.25 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ये रहा मेरे पास 0.06978 प्लस, अब सेकंड फैक्टोरियल तक ये वैल्यू रख दी, अब इसके बाद ये आता है प्लस का आएगा भाई यहाँ पर साइन, ठीक है, u प्लस 1 होता है तो u रखा u प्लस 1। अब थर्ड वैल्यू रखते हैं, तो थर्ड वैल्यू मैं ऊपर रख देता हूं, u की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1.25, अब u प्लस का साइन लगा के माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 प्लस 1 माइनस का 1.25 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इनटू में थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn ये मेरे पास आ गया इनटू में माइनस का 0.00796 प्लस, अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 प्लस 1 माइनस का 1.25 प्लस 2 माइनस का 1.25 प्लस 3 अपॉन में 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल और फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0.000000। अब इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास आनी है f ऑफ 5/3 या f ऑफ क्या है अपने पास 5.375, क्या आएगी भाई वैल्यू, ये आप लोगों के पास आने वाली है 147365 में, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ गई भाई f 3/8 या f 5.375 की आप लोगों के पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप लोगों को भाई इस तरह से क्वेश्चन करने, एक चीज का सिंपली ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है फॉरवर्ड से करो बैकवर्ड से करो तो आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड उसी से करना होगा, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड या न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो उस केस में मैंने आपको बता दिया, जैसे 4.5 दे दिया, 4.5 तो है ही, 4.2 दे दिया तो ऊपर से चलेंगे तो 4.2 के पास जल्दी पहुंचेंगे, तो इन दैट केस वी यूज न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि 5.6 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो नीचे से चलेंगे तो इसके पास जल्दी पहुंचेंगे, तो नीचे से चलेंगे तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इस तरह से भाई आप लोगों को क्या करना है, ऊपर से जल्दी आए तो न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, नीचे से चलोगे तो जल्दी आए बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। अब चाहे आप फॉरवर्ड यूज कर लो चाहे आप बैकवर्ड यूज कर लो, दोनों से आंसर क्या आता है भाई सेम आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोगों का भाई न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई आप इनके प्रूफ करेंगे। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है या तो एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को या आपसे प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के प्रूफ के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी है कि, और आपको कोई डाउट आता है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूँ भाई, इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।